बताओ बनेगा? देखो 11 किलोमीटर एक सर्कल है, 11 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, ठीक है। 3 व्यक्ति बोल रहे हैं जिनकी स्पीड दी गई है। 3 व्यक्ति हम कर लेते हैं, ए, बी और सी। पहले की स्पीड कितनी है? 4, दूसरे की कितनी है? और ये क्या है? 8, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं क्या है कि यहाँ से ये रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस सभी के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगा ना, ठीक है। तो जब ए का अगर टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड और ये डिस्टेंस, ठीक है। बी का अगर टाइम निकालेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? इस डिस्टेंस होगा, स्पीड कितनी है? 11/2, ठीक। सी का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस दिया है और यहाँ इसकी स्पीड हो गई। ये ए का टाइम हो गया, ये बी का टाइम आ गया है और ये सी का टाइम आ गया है। ये क्या हो गया? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा। अब देखो दिखाई नहीं दे रहा? अरे भाई पूरा सत्यानाश करा दिए, फिर इतना टाइम लगेगा ही। एक काम करो, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ ना, सामने आओ। चलो देखो, ये सर्कल था 11 किलोमीटर, ठीक है। ए, बी और सी, स्पीड ए का कितना दिया हुआ था? बी का कितना था? और सी का 8, ठीक है। ए की अगर टाइम निकालेंगे तो 11 कितना हो जाएगा? 4। बी का टाइम निकालेंगे तो 11/2 हो जाएगा। सी का अगर टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11/8 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ये 2 ऊपर पहुँचेगा कि नहीं? ठीक है, देखो 11/4 हुआ और ये क्या हुआ? 11/8। आवर में आ रहा है, घंटे में निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इन तीनों का क्या एलसीएम निकाल लेते हैं। 11/4 और ये क्या है? 2/1 कर लेते हैं इसको और 11/8 कर लेते हैं। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। बताओ कितना आएगा? ऊपर का एलसीएम कितना आएगा और नीचे यहाँ पे इनका एचसीएफ कितना आएगा? कितना घंटा लगा? 22 घंटा। तो यानी वो दोबारा एक साथ कब मिलेंगे? 22 घंटे के बाद। चलो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या थे। कहाँ? ये कहाँ तक पहुँचे थे? 38। ये हो गया था, ये भी हो गया। इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे
रिमाइंडर कितना बोल रहा है 2। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 48 और 2 को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 50। ठीक है, चलो अगला। कितना आ रहा है इसका आंसर? देखो 3 संख्याएं बोल रहा है और वो भी क्रम में होनी चाहिए, तो आप ऐसे कर लो ए बी सी अलग अलग कर सकते हो, या फिर अगर आप एक x करोगे फिर एक क्या हो जाएगी x+1, फिर क्या होगी x+2 होगी, इन तीनों का इंटू करोगे बराबर क्या बनेगा 210। अब देखो यहाँ पे जब इंटू करोगे तो पावर 3 बनेगी x की, तो वो हल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ऐसा करो, ये जो नंबर दिया गया है ना क्या है 210 है, इसको तोड़ दो। देखो इसको 21 इंटू क्या कर सकते हैं 10, 21 को तोड़ो क्या आएगा 3 इंटू 7 इंटू इसको तोड़ेंगे तो होगा कि नहीं। अब ये बताओ आगे अगर पढ़े करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी 5 इंटू 6 इंटू क्या हो गया 7, यही 3 क्रम में है। आपको छोटा नंबर पूछा है तो क्या हो गया 5। अच्छा 2 छोटी संख्याओं का योग पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11। चलो आगे। HCF और LCM का रेशियो दिया गया है और उनके बीच में अंतर भी दिया है। देखो HCF और LCM, HCF रेशियो LCM कितना है 1 रेशियो कितना है 30। ठीक है,
यहाँ से हम एक कर लेते, क्या हो जाएगा, x कर लेते इसको, और ये कितना हो जाएगा 30x। यहाँ पे देखो आगे क्या बोल रहा है, LCM माइनस SCF। अगर हम देखेंगे तो क्या दिया है 493। देखो 30x माइनस क्या करेंगे x, 493, ये कितना हो जाएगा बताओ 29x, 49 क्या होगा 3 होगा। डिवाइड हो रहा है क्या, कितनी बार में आ जाएगा, नहीं 16 बार, 17। ठीक है। अब बोला क्या गया है कि ए और बी के जोड़ों की संख्या आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे देखो आपने ये माना था, तो ये आपका SCF कितना आया है, और LCM को अगर देखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा 30 × 17। ठीक है। और जो SCF होगा ये जो संख्याएं दी गई हैं A और B इन दोनों में होगा, तो बताओ इसको आप क्या कर सकते हो, इनटू क्या हो जाएगा, इक्वल में करोगे पहली संख्या दूसरी संख्या SCF और LCM, 30 × क्या कर देंगे, यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो A × B बराबर क्या हो गया 30 हो गया। अब इसके जोड़े आप बना सकते हैं, बताओ क्या जोड़े बनेंगे, पहला क्या हो जाएगा बताओ 30 × 1, दूसरा तीसरा 10 × 3, और कुछ आ रहा है क्या 5 × 6, और कुछ ये यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। तो देखो सारे क्या है एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे, 4 जोड़ी इनके बन रहे हैं। ये अगर आप इतना बड़ा किए ना, ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहीं से कर सकते हैं, ये जो दिया गया है। देखो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, x रेशियो 30x कर रहे हैं ना, तो ये x आपका SCF ही है, और ये A और B के साथ जाएगा, तो A और B के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो AX × BX बराबर बताओ क्या हो जाएगा, x × कितना हो जाएगा 30x, एक कट गया, A × B बराबर बचेगा, वही डायरेक्ट आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो हमारा ही आया था। चलो आगे। संख्याएं आपके पास दी गई हैं, ये संख्याएं दी गई हैं,
30 है, 36 है और 80 है। इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम जो आएगा वो इनके बीच की संख्या हमको होनी चाहिए। एलसीएम कितना रहा इसका? 720। अब देखो ये एलसीएम आपके पास आया, पर नंबर आपको कहाँ चाहिए? 1000 और 2000 के बीच में चाहिए, तो इसका 2 मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा? 1440। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 11। 11 क्या कर देंगे इसमें? प्लस हो जाएगा, तो 1541 बी। चलो आगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x एक छोटी संख्या है जिसे 2000 में ऐड कर दिया जाता है तो वो 12, 16, 18 और 21 से क्या हो जा रही है? डिवाइड हो जा रही है। तो x के अंकों का योग बताना है, क्या है? ये जो नंबर दिए गए हैं 12 है, 16 है, 18 है और 21 है, इनका सबसे पहले एलसीएम निकालो, क्या आएगा? कितना रहा है? 1000 1004। एट आएगा। अच्छा 8 आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि जो नंबर चाहिए तो हमको 2000 के समथिंग में चाहिए, इसमें इंटू हम क्या कर दे रहे हैं? 2। बताओ कितना हो जाएगा? 2016। अब ये बताओ यहाँ पे जो नंबर दिया है कितना दिया था? 2000। अब ये बताओ ये 2000 से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। मतलब x कौन सी संख्या है? 16। अगर हम इसमें 16 ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो पूछा क्या है? ये x हमारी वो संख्या निकल के आएगी, इसके अंकों का योग बोल रहा है। तो 1 + 6 बताओ कितना होगा? 7। कहाँ पे? देखो आपने इसका एलसीएम निकाला है। एलसीएम आपके पास क्या आया है? 1008। आपको नंबर जो चाहिए 2000 के करीब चाहिए, ये दिया है। एक्स में मतलब 2000 में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए, एक्स को ऐड कर रहा है तो जो नंबर आ रहा है वो इनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका मल्टीपल देखूँ तो बताओ आपको क्या मिल रहा है? 2016, ठीक है। अब ये जो नंबर है 2000, ये जो हमारा नंबर ये आया है इससे कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 16 होगी। भाई एक्स को ऐड कर रहा है तो 16 को ही ऐड किया है इसमें, तो यहाँ पे 16 ये ऐड हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि जो संख्या एक्स है उसके अंकों का योग, तो इसमें अंक क्या है? 1 और 6, इनको अंक का योग कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। चलो बताओ।
ये क्वेश्चन गलत था क्या? क्यों? एसआई वाले जो बैठे हैं बताओ, किए थे ना इसको? गलत था ना? क्या था बताओ? यहाँ पे 11 था क्या शायद? ये 11 था, है ना? 2 की पावर 3 और 3 इंटू 11। हाँ अब ठीक है, वो 4 नहीं था, अब ठीक है। अब देखो इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, आपके पास ये दिया गया पहला क्या है, 2 की पावर 3 है, इंटू क्या है 3 की पावर 10 है, इंटू 5 है, इंटू 11 है। ये पी कब क्यू की वैल्यू क्या दी गई है, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू 11 की पावर क्या है 3 है। एचसीएफ आपको निकालना है। इन दोनों का बेस सेम है, पावर जिसकी कम हो जाएगी 2 की पावर 3। यहाँ इन दोनों का बेस सेम है, पावर इसकी कम है 3 हो गया। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, ये मैच कर रहा है तो 11 हो जाएगा क्योंकि पावर ये इसका एचसीएफ हो गया, यानी ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़े। एचसीएफ पूछ रहा है, डिवाइड कर देना सिर्फ। आंसर शायद 36 आएगा क्या? आ रहा है? ये आ रहा है? देखो अगर आपको टेबल नहीं याद आ रहा है या डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ये क्या दिया है 396 इंटू 576, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया और यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी आपका क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। यहाँ पे ये क्या है 6336। अब देखो पहले आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे तो आप ऐसे कर लो, इसको इंटू कर दो, इंटू करोगे यूनिट अंक करो, ये 6 है और ये क्या है 6 है, 6 का 6 में करोगे तो क्या आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे भी क्या है 6 है, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, पर 1 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं हो रहा। पर ये बताओ और 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 6 बार में आएगा कि नहीं आएगा। आपको 6 यहाँ पे दिख गया, हो गया। चलो आगे। क्या आएगा,
देखो ये संख्याएं दी गई हैं 6, 9, 15 और 18, इनका एलसीएम कितना आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं शेषफल कितना हो जा रहा है, और ये यहाँ भी देख लो, ये भी दिया है 7 का वो मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ आपका जो एलसीएम आया है इसमें जब आप 4 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? 94। अब ये क्या 94 7 से डिवाइड है? नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो न, इसका मल्टीपल दूसरा बताओ क्या हो जाएगा? 180। 180 को जब मैं 4 ऐड करूँगा तो क्या बनेगा? 184। अब ये बताओ 184 यहाँ तो ऑप्शन में दिया हुआ है, पर ये बताओ 184 क्या 7 से मल्टीपल है? 7 से डिवाइड है? नहीं है। इसके बाद देखो इसका 90 इंटू कितना करेंगे? 3, बताओ कितना बन जाएगा ये? +4 इसमें करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा ये डिवाइड है क्या? ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे इंटू 4, ये कितना आया? और +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 364। अब ये बताओ ये 7 से डिवाइड है? ये हो गया। ये रिमाइंडर शेषफल बच रहा है, सभी में ऐड होगा। अगर क्वेश्चन में क्या है ना, ये 7 का मल्टीपल ना बोलता ना तो ऑप्शन हमका ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। पर यहाँ पे ये बोल दिया है कि वो जो नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 7 से डिवाइड होना चाहिए। ये रिमाइंडर इनका बचना चाहिए। ये इनसे अगर आप डिवाइड कर रहे हो, देख लो ये जो नंबर है 364 ये है ना, इसमें जब आप 6 से अगर डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 4 बचेगा। चाहे आप इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, रिमाइंडर आपका 4 ही बचेगा सभी में। और ये जो नंबर है क्या ये 7 से डिवाइड है? ये वाला है ना, तो वो डिवाइड होना चाहिए। इसका रिमाइंडर, ये 7 का रिमाइंडर 4 नहीं है, ये जो नंबर दिए गए इनका रिमाइंडर 4 है वो, ठीक है। चलो आगे। चार 420 एलसीएम निकाल लेना इनका। एलसीएम अगर देखोगे सभी में आपको 7 दिख रहा है, 7 निकल के आ गया। यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2। और यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। इंटू कर दो इसका, आएगा क्या? ये 210 आ रहा है। अच्छा 210 आ रहा है ना, तो देखो 210 ऑप्शन में है नहीं, और 210 का मल्टीपल अगर देखेंगे तो ये है ना 420। देखना पड़ेगा ऑप्शन में है कि नहीं है। एलसीएम मतलब होता है ना कि सबसे छोटा वाला ले लिया जाता है, पर अगर वो नहीं है तो आपको उसका मल्टीपल जितने में मिल पाए। चलो आगे।
एक पत्थर की, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये 6 इंच छेनी है ना, छेनी, पत्थर तोड़ने वाली, जिससे पत्थर तोड़ा जाता है ना, छेनी हथौड़ा। ट्वेंटी 21 पत्थरों में डिवाइड किया जाता है, और ये क्या है 16, और क्या है 20, 25, और क्या है 45, और प्रत्येक में 3 पत्थर शेष बच जाते हैं। ये आ रहा है। अब ये देख लो क्या ये इसका मल्टीपल है, क्या 21 से डिवाइड है ये? नहीं है, तो इसका देखो, भाई आपने इनका एलसीएम निकाला होगा तो क्या आया होगा, है कि नहीं? इसमें जब +3 ऐड करेंगे तो आपका ये बनेगा, पर ये क्या है ना 21 से डिवाइड नहीं है। अब इसका देखो मल्टीपल 2 करेंगे 72 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें +3 करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? अब ये क्या 21 से डिवाइड है? करके देखो। है ना? हाँ, तो हो जाएगा 7203। चलो इसके बाद ये ख़त्म। अब देखो इसके बाद क्या है, रेशियो अनुपात। ये आपको क्या है ना हर टॉपिक में मिल जाएगा, कोई भी आप पढ़ोगे ना सभी में आपको ये यूज होगा। ठीक है, तो अगर रेशियो की अगर बात करोगे तो रेशियो होता क्या है, क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि रेशियो क्या है तो क्या बताओगे? क्या है रेशियो? कैसे बनाओगे? 2 नंबर होना चाहिए या कोई 2 वस्तु होना चाहिए जो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप रेशियो बनाओगे, जैसे क्या है मैंने यहाँ पे किलोग्राम लिखा, तो किलोग्राम का रेशियो किससे बनाओगे? किलोग्राम से ही बनाओगे। ऐसा नहीं कि 1 किलोग्राम रहेगा दूसरा आप क्या कर दो, ग्राम कर दो। ठीक है, या दूसरा अगर मान लो ले लो, क्या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आवर लिया, ये भी क्या हो जाएगा, आवर के साथ ही बनाओगे। ठीक है, रेशियो ये होगा। नंबर अगर रहेगा, जैसे 5 है तो नंबर के साथ ही बनाओगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं इसको कि क्या हो जाएगा 5 रेशियो क्या हो जाएगा ए, ये आपको इस प्रकार नहीं मिलेगा कभी। ठीक है, अगर नंबर का रेशियो बनेगा, जैसे क्या है ना ए रेशियो क्या बनता है हमेशा, बी बनता है। ठीक है, इसके बाद में इक्वल में देता है, क्या देता है 5:6 ऐसे होता, देखे होगे कि नहीं? ठीक है, अब इसी में क्या है ना, ये जो रेशियो के टाइप बहुत सारे हैं, होता क्या क्या चीज़ें वो चीज़ देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या आएगा, मिक्स रेशियो। अब ये क्या होता है? अब देखो जैसे मान लो आपको यहाँ पे कई सारे रेशियो दे दिया जाए, ए रेशियो बी दे दिया गया, सी रेशियो डी दे दिया गया, ई रेशियो एफ दे दिया गया। अब इसमें आपको बोला जाए कि इनका मिक्स रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इसको और इसको एक साथ कर दो, ए इंटू सी इंटू क्या कर दोगे ई, रेशियो लगा दो, बी इंटू क्या हो जाएगा डी इंटू क्या हो जाएगा एफ, ये इसका मिक्स रेशियो बनेगा। ठीक है, बट अगर इसी को नंबर के साथ दे दिया जाए, जैसे 3:4 या 5:6, ठीक है, या 7:8, अगर इसका आपको मिक्स रेशियो पूछ लिया जाए कि क्या बनेगा, तो बताओ क्या करोगे आप? 3 × 5 × 7 क्या हो जाएगा रेशियो,
फिर बताओ 4 इंटू 6 इंटू क्या है 8। अगर ये कट रहे हैं तो काट सकते हैं, जैसे 3 से क्या कटेगा, क्या अब कोई कटेगा, बताओ ये कितना बनेगा 35 और ये कितना बनेगा बताओ 64। ये इसका मिक्स रेशियो आ गया। चलो अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, चलो बताओ फिर इसका क्या आएगा आप लोग। 12:13, 6:5 और तीसरा आपके दिया गया है यहाँ पे 26:15। बताओ पहले वाले नंबर को सबको एक साथ कर लेना है, आखिरी वाले नंबर को एक साथ कर लेना है। अगर आपस में कट रहे हैं तो उनको काट देना है, नहीं कट रहे तो इंटू करके रख देना है। कितना रहा है 144:75, यही आ रहा है ना, ठीक है। ये सिर्फ 48 है और ये क्या है 25। ठीक है, इसके बाद आगे अगला हमारा क्या होता है वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे क्या है आपके सामने नंबर अगर दिया है, देखो जैसे A/B दिया है, या दूसरा एग्जांपल अगर देख लो कि मान लो कि 3:4 दिया है और आपका इसका वर्गानुपात पूछा है, तो देखो आप ये जो नंबर दिए गए हैं पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा A² रेशियो क्या हो जाएगा B²। इसका बताओ क्या हो जाएगा 9 रेशियो कितना, ठीक है। कोई भी अगर नंबर मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे 7:5 किया, ये पूछ लिया आपसे, तो बताओ क्या बताओगे इसको 49 रेशियो क्या हो जाएगा 25। अब इसी का जस्ट अगर उल्टा कर दिया, ऐसे लिख दिया वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट, तो इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ये नंबर देगा और आपको इससे ये निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 121 रेशियो, यहाँ पे दे दिया 169, बताओ क्या बताओगे इसका 11:13, ठीक है। स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दे दिया 289, अब इसको बोलना नहीं, ठीक है, आंसर बोलना नहीं इसका।
सबको पता होगा, है ना? कोई है जिसको नहीं पता है? अपने से बता दो जिसको नहीं पता है, ये बताओ। 289:3:4 सबको पता है? नहीं पता है? स्क्वायर नहीं याद है तो कब याद करोगे? हो जाएगा। और कोई है? आपको भी नहीं याद है तो कब याद करोगे भाई मेरे? जब क्लास ख़त्म हो जाएगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी याद करने के लिए, तब क्या करोगे? एडवांस में जब पहुंचेंगे तब वहाँ पे क्या करोगे? बिना फार्मूले के तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब ज्योमेट्री पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा जब पढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ? ये छोटे छोटे स्क्वायर हैं, ये तो याद होना ही चाहिए। छोटे छोटे तो कर लो कम से कम। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो 20 तक ही कर लो भाई। ये जो दिए गए हैं 20 तक ही दिए गए हैं। और है कोई जिसको नहीं याद हो? आपको भी नहीं याद है तो कब तक याद करेंगे? 2-4-10 दिन लग जाएगा, है ना? बताओ ये किसका स्क्वायर दिया गया है और ये किसका है? सेवन टू 9 रेशियो 196। ये क्या है? 27 और 50। अगर आपको पूछे कि ये क्यूब किसका है ना, तो ऐसे अगर एक देखोगे तो ये यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना 64, तो ये स्क्वायर भी है और क्यूब भी है कि नहीं? स्क्वायर में किसका आएगा और क्यूब में किसका आएगा? 4 का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ तक तो याद ही कर लो भाई। ठीक है, अगला हमारा क्या रहेगा? घना मूलानुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो देखो इसमें क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। ठीक है, जैसे अगर आपको a रेशियो b का पूछ रहा है तो बताओ क्या हो जाएगा? a³ रेशियो b³। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 7:5 किया तो बताओ क्या हो जाएगा इसका? बताओ इसका क्या आएगा? 7 का क्या होता है? और 125। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 9:12। 729। हाँ 1728। 729 और 1728। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? घना मूला अनुपात। घना अनुपात, एक घना मूला अनुपात है। सब ट्रिप्लिकेट बोल सकते हैं। हाँ, ये आपको देगा, ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 64, रेशियो यहाँ पे कर दिया
बताओ, अगर ये करेगा तो क्या बताओगे? ये किसका है? 4 का है, और ये किसका है? 8 का है। अब देखो, जैसे ये नंबर अगर दे दिया ना, तो यहाँ पे आप इसको काटने नहीं लग जाओगे कि 1 इसको 2 कर दो, क्योंकि जब आप इसका निकालोगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, और देख लो, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको 3 4 3, बताओ क्या है ये? 10 क्या हो गया? 7। हाँ, जहाँ तक अगर वो कट रहा है एक दूसरे से तो उनको काटना है, नहीं कट रहे हैं तो नहीं कट रहे। ऑप्शन में रहेगा ही, आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी अगर नंबर दिए गए हैं तो जब तक कट रहे हैं तो तब तक काटना है, नहीं काटना। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि अगर ये रेशियो आ गया, ऑप्शन में अगर यही रखा है तो आप यही लगा सकते हो। अब जैसे मान लो कि आप काट के इसको ये बना रहे हो, आपने जैसे मिक्स रेशियो में यहाँ तक किया, ऑप्शन में आपको यही रखा है तो आप यही लगा दोगे। ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ठीक है, चलो आगे। समानुपात। आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, यहाँ से उठेंगे। ठीक है, देखो A/B और यहाँ पे C क्या कर सकते हैं? D। अब इसके देखना, क्या मैं इसको A/B लिख सकते हैं? यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं और C/, क्या हो जाएगा? D। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, ये बताओ, क्या मैं A/D इक्वल में क्या कर सकते हैं? B/C कर सकते हैं, होगा कि नहीं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आगे देखो, अगर यही आपसे ये पूछ रहा है, ये इसका पहला फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, अगर आपको ये इस प्रकार दे दिया जाए कि A/B समान रेशियो और यहाँ पे B/C कर दिया जाए, तो बताओ इसको जब आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा? A/B और B/ क्या हो जाएगा? C। अब ये बताओ क्या बनेगा? B/B बराबर क्या हो जाएगा? B², और ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जब B की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? √AC। इसको हम क्या बोलते हैं? माध्य अनुपात, मीन रेशियो। हाँ, दो संख्याओं के मध्य का। अब ये बताओ, यहाँ से अगर आपको क्या है ना, A की वैल्यू अगर निकालनी है तो बताओ क्या बन जाएगा आपका? BC/D। अगर आपको D की वैल्यू निकालनी है तो क्या बन जाएगा? BC/A। अगर आपको B की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? AD/ क्या हो जाएगा? C। और C की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? AD/B। B है ना? हाँ, अब देखो, अब ये बताओ, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे दिया है A/B बराबर अगर दिया है 2/3, ठीक है, और यहाँ पे B/C बराबर अगर आपके पास दिया है 3/4,
और आपसे पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। देखो कई सारे तरीके हैं निकालने के लिए। तो देखो आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी हो गया। रेशियो कर सकते हैं, ठीक है। बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आपको है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 2 कर दिया, रेशियो लगा दिया, क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो बी का क्या है 3 है और सी का क्या है 4 है, तो बी को इसके नीचे पुट कर दो, 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्थान खाली है, तो जो खाली है उसके सामने वाला नंबर डाल दो, यहाँ पे 3 कर दिया। ये भी खाली है तो इसके सामने वाला नंबर डाल दो, 3 कर दिया। इनटू करो, बताओ कितना आएगा ये 6, ये कितना आएगा 9 और ये कितना आएगा। अब ये डिवाइड हो रहा है क्या, किससे हो रहा है 3 से, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ये ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। या इसी को ऐसे कर लेते कभी, जैसे आपने ए और बी का देखा ना, यहाँ पे आपने किया ए बी सी, ठीक है, तो 2 और 3 कर दिया, फिर यहाँ पे 3 और 4 कर दिया। तो कुछ ऐसे कर लेते हैं, ऐसा इसमें इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6, इसको इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा 9 और इसको इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा 12। है वही तरीका। ये ठीक है, क्योंकि अभी ए बी सी डी पे जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें करना क्या है, देखो जैसे मान लो कि अगर दूसरा देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे आपके सामने ए रेशियो बी बराबर अगर हमने दे दिया 4:5, ठीक है, और बी रेशियो हमने यहाँ पे सी कर दिया 7:6 कर दिया, ठीक है, और आपसे ए बी सी पूछ लिया, तो आप यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो इसको 4 इसके कहाँ पे कर दिया, बी क्या है 5 है, तो इसके नीचे कर दिया, रेशियो लगा दिया। अब यहाँ पे देखो बी कितना है 7 है, सी कितना है 6 है, तो बी को बी के ही नीचे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 और इसके सामने ही जाएंगे तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। देखो ये खाली है, तो जो खाली उसके सामने जो नंबर है उसको डाल दिए 5, यहाँ पे ये खाली इसके पिछला वाला नंबर डाल दिया, क्या हो गया 7। इंटू करना इनको आपस में, बताओ कितना बन जाएगा 28, ये कितना बनेगा 35 और ये कितना बनेगा 30। अब बताओ डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका रेशियो निकल के आ गया, क्योंकि ये वाला जो है ना ए बी सी में तो आसान है, पर ये जब ए बी सी डी में करोगे ना तो फिर कंफ्यूजन में आ जाएगा। ठीक है, देखो हो गया। चलो अब देखो एक ए बी सी डी वाले में पूरा देख लेते क्या आएगा। देखो जैसे यहाँ पे ए रेशियो बी बराबर अगर दिया है 2:3, बी रेशियो सी अगर दिया है 4:5 और यहाँ पे सी रेशियो डी अगर दिया है 6:7, ठीक। आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो क्या हो जाएगा डी, ठीक है। पहले ए की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया, बी की वैल्यू क्या है 3 है, 3 कर दिया, रेशियो लगा दिया। फिर क्या है बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है, तो बी को इसके नीचे आ जाएंगे तो 4 आ गया, रेशियो यहाँ पे लगा दिया, क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 6 है और डी की वैल्यू क्या है 7 है, तो सी को इसी के नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 और रेशियो क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये भी छूटा हुआ है, ये भी छूटा है, ये मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है और यहाँ पे ये 2 मिसिंग
है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या डालेंगे, 3 डालेंगे इसको दोनों में। बताओ यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे क्या होगा 6 और यहाँ भी क्या होगा 6। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इनटू कर दो। बताओ क्या आएगा, 48 आया। यहाँ बताओ कितना आएगा 72, और यहाँ बताओ 105। अब ये डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से हो जा रहा है, तो ये बताओ क्या हो रहा है 24, और ये 35। अब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये हो, इसका रेशियो हो गया। चलो फिर इसको करके बताओ फिर क्या आएगा। A/B बराबर 4/5, B/C बराबर दिया है 7/3, और C/D बराबर दिया है यहाँ पे 5/6, और आपको A/B/C/D